जैसा कि आप सभी से हमने प्रॉमिस किया था कि संडे स्पेशल का वीडियो आएगा और उस वीडियो में हम वो शेयर को डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ जो नेक्स्ट वीक में काफी हमारे फोकस पे होने चाहिए, प्राइम रडार पे होने चाहिए, जिनमें एक अच्छा पोटेंशियल अप मूव आ सकता है। लेकिन इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले इसका एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। हम जो भी यहाँ बात करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। एंड टिप्स तो कतई नहीं है। वी डोंट बिलीव ऑन टिप्स, ना ही देने में ना ही लेने में। तो इस तरह से आप इस वीडियो को लर्निंग पर्पज के हिसाब से ले सकते हैं। आज है संडे, हम इसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तक कल तक, जब तक मंडे मार्केट ओपन हो तब तक आप, ताकि आपने जो ये शेयर है अच्छे से आप इनको एनालाइज कर सकें, अपनी स्टडी के हिसाब से आप इनमें अपना डिसीजन बना सकें। इससे पहले हम वीडियो को और शुरू करें, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और हमारी तरफ से आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जो स्टॉक हमारे रडार पे होने वाला है, पहला शेयर तो वही होने वाला है जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, लेकिन उस वक्त ये शेयर इस संडे स्पेशल में नहीं था। काफी दिन एक लंबी कंसोलिडेशन फेज के बाद ये शेयर अब धीरे धीरे ऊपर निकल रहा है, एक बॉक्स से बाहर निकल रहा है और यहां से इसमें अच्छा अपमूव आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। तो ऐसे में सबसे पहला टारगेट जो इसका निकल के आ रहा है वो 1900 के आसपास आ रहा है, यानी 1900 के आसपास। अभी ये शेयर रफली 1800 के आसपास है और अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद ये अपने लाइफ टाइम हाई यानी 2000 के आसपास आ सकता है। इसकी पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि ये यहां से अपने दोनों लेवल्स हैं उसको टच करेगा। लेकिन हम जो भी यहां बात करें वो किसी भी इंट्राडे बेसिस पर नहीं करें, तो आप उसी हिसाब से इसको लीजिएगा। ये एक पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड हो सकते हैं सारे के सारे। तो यहां इस लेवल के ऊपर हमें नजर रखनी जरूरी है। यहां से दूसरा जो हमारा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी एक ऐसा शेयर है जो नीचे के लेवल से काफी अच्छा अपमूव दिखा रहा है और अभी बात करें अपने सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। ऐसे में जिसको फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 90 रुपीज के आसपास आ रहा है और जैसे ये ब्रेक कर रहा है अब अगेन अपना जो ये हाई है यानी 100 रुपए के आसपास है। एक्सपेक्टेशन बनी हुई है यहां से कि यहां से ये जल्दी ही अपने इन दोनों लेवल को टच करेगा। इसका तो आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। वहीं बात करें नेक्स्ट शेयर है ग्रासिम में एक बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आप यहां पे देख सकते हो एक बढ़िया पैटर्न बन रहा है। जैसे इस लेवल को ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, लेकिन जैसे इसके ऊपर सस्टेन करता है यानी नेक्स्ट के ऊपर या फिर ब्रेक करता है, एक अच्छा अपमूव यहां से आ सकता है। एक ब्रेकआउट के लेवल पे ये शेयर इस वक्त है, यानी मेक और ब्रेक के लेवल पे जब भी ब्रेकआउट आएगा एक अच्छा अपमूव आएगा, छोटा मोटा नहीं आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। तो इसके ऊपर भी प्राइम रडार पे हम रख सकते हैं। अगले बात करें जो हमारा होगा आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यानी कि एक ऐसा शेयर है जो काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज या फिर आप कह सकते हो नीचे से इसमें धीरे धीरे के एक बाइंग आते हुए नजर आ रहे हैं और एक ब्रेकआउट ये धीरे धीरे दिखाने की कोशिश कर रहा है इस तरह से। तो इस वक्त अपने ये जो आखिरी कैंडल बनी है वो भी एक बुलिश कैंडल बनी है, प्लस अपने जो मूविंग एवरेज है ग्रीन लाइन यानी कि अपने 50, 100 या फिर 20 सभी के ऊपर आते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए रफली ये शेयर इस वक्त है 190, 191, 190 के अराउंड और यहां से पहले जो टारगेट निकल के आ रहा है वो समहाउ आप इसे कह सकते हो इस लेवल के 200 या 210 के आसपास का 210 के आसपास का इसका एक टारगेट निकल के आ रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल भी आ सकते हैं, यानी यहां से भी एक अच्छा अपमूव इसमें आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। अगला जो शेयर हमारे रडार पर रहेगा वो l&tfh। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहां पर भी कुछ एक डाउन ट्रेंड खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और प्लस जो आखिरी कैंडल बनी है आप इसे कह सकते हो इसमें जो कोई शैडो भी नहीं बनी है, आप समहाउ इसे मारा बुजू कह सकते हो। अगर जरा सा भी इसमें आप ये देखोगे अपर शैडो बिल्कुल भी नहीं है, जरा सी दिख रही है, अगर वो भी नहीं होता तो कंप्लीट ये मारा बुजू कैंडल हो जाती। बट यहां से अभी भी इसको आप कह सकते हो कि अच्छा अपमूव यहां से आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। अभी ये शेयर हमें रफली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 93 के आसपास। यहां जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 100 रुपए के आसपास और उसके बाद जैसे ये ब्रेक होगा हमें 110 के लेवल आते हुए दिखेंगे दिस वीक। प्लस जितने भी हमने शेयर की देखे हैं इनमें अगर आप जब भी अपने स्टडी करेंगे तो आप इनमें वो देखोगे वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको ये सारे अपमूव को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, इसीलिए शेयर इस वक्त टॉप पिक में है। अगला जो शेयर होने वाला है HDFC यानी कि HDFC AMC, इसमें भी वो उसी तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ जैसे हमने पुराने वाले अभी जस्ट आदित्य बिरला वाले में देखे थे। एक ये आप देख सकते हो एक कंसोलिडेशन फेज काफी लंबे समय तक और उसके बाद जो प्रीवियस कैंडल बनी है अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक ब्रेकआउट आप कह सकते हो यहां से और यहां से अच्छा अपमूव पाने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। ऐसे में पहला लेवल जो आते हुए दिख रहा है वो आ रहा है 3250 के आसपास, यानी कि दिस लेवल यही इसका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहली बार भी यहां आया था, दूसरी बार, थर्ड टाइम भी यहां आ सकेगा। हो सकता है यहां पे कुछ यहां रुके उसके बाद ऊपर निकले, लेकिन हमारे लिए पहला टारगेट ये आता हुआ दिख रहा है। अगला जो हमारे रडार पे होगा HDFC बैंक में भी हमने देखा कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर अभी भी यहां काफी गेंस बची हुई है, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। तो यहां से उन सेक्टर के ऊपर जो अभी यहां से बढ़ने वाले हैं
तो उनके ऊपर नजर तो रहना ही चाहिए। ऐसे में आपको यहाँ देखोगे एक अच्छे खासे इसमें पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है, यानी कि हायर हाइज की सीरीज बनाते हुए नीचे जा रहा है, अगेन ये ऊपर जा रहा है और अगेन ये वो सीरीज को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए ये 1600 का लेवल आपके सामने है। 1400 के लेवल से हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, 1400 से 1500 हुआ और अभी ये 1500 के लेवल के आसपास है। यहां से 1600 के लेवल पहले तो नजर आ रहे हैं। 1600 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा जिसको जब ब्रेक करेगा तब हम उस हिसाब से डिस्कस कर लेंगे कि 1600 के बाद किस तरह से आप इसके मूवमेंट्स दिख रही है। अगला जो शेयर होगा हमारा मन्नापुना फाइनेंस। इस कंपनी के हाल फिलहाल में रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है और इसने जो सपोर्ट लिया है अपने 20 और 50 डे ईएमए के आसपास लिया है। प्रीवियस डे में भी इसमें जो कैंडल बनी है बुलिश बनी है, वहां से इसमें पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि यहां से इसमें अच्छा एक अपमूव आ सकता है। ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ चुका है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे में इसको जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है या फिर टारगेट 170 के आसपास, अभी आपको रफली मिल रहा है 156 के आसपास, यानी इसमें बहुत पोटेंशियल बचा हुआ है। सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, एक स्विंग ट्रेड में नहीं, एक अच्छे यानी मिड टर्म में भी अगर इसको हम रखते हैं तो अच्छा पोटेंशियल मुझे यहां से इसमें दिख रहा है। एक बेहतरीन कंपनी आप इसे कह सकते हो। अभी तक इस वीडियो में हम 8 कंपनीज को डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हम आखिरी नहीं, 9वीं जो हमारी 9th जो कंपनी होगी वो होगी स्कॉट के रिलेटेड क्वेरीज भी थी, तो सोचा यहीं पे उसको एक साथ हम डिस्कस कर लें। स्कॉट भी एक अच्छे खासे लेवल पर इस वक्त अवेलेबल है, कंसोलिडेशन फेज से चल रहा है, प्लस वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं एंड प्राइस भी उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बहुत जल्दी जो 1250 और 1300 के लेवल है वो हमें दिस वीक हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है 1250 का एंड देन उसके बाद 1300 के लेवल। आप चाहें तो इसको इस लेवल के रडार पर रख सकते हैं। मुझे यहां से इसमें कुछ अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रही है। उसके बाद आखिरी हमारे इस आज संडे स्पेशल का जो होगा टाटा कंज्यूमर, यहां पर आपको क्लियरली एक ब्रेकआउट सा नजर आ रहा है। अगेन शेयर जैसे ही नीचे के ट्रेंड में आए, अपना जो येलो लाइन है यानी इसका 100 डे ईएमए पे सपोर्ट लिया और वहां से एक अप ट्रेंड की जर्नी शुरू कर दी है। अगर यहां पर आपको देखोगे इस तरह से ये शेयर एक चैनल में था, चैनल ब्रेकआउट होते हुए धीरे धीरे अपनी अपमूव की जर्नी यहां से शुरू कर रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले ये 675 के अराउंड इसका पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अभी जो शेयर चल रहा है वो अराउंड रफली 650 652 या फिर 650 654 652 के अराउंड ही चल रहा है रफली। अगर बात करो तो यहां से 675 और उसके बाद 700 के लेवल आते हुए दिख रहे हैं यहां से। तो ये वो शेयर हैं जो हमने डिस्कस किए। ये 10 शेयर जो 5 दिन में हमारे जो ट्रेडिंग 5 दिन में 10 शेयर जो हमारे रडार पे होने चाहिए, जिनमें एक अच्छा अपमूव या फिर अच्छा यहां से प्रॉफिट बन सकता है। आप इसमें अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। बाकी टाइम एंड अगेन जो जिस तरह से इसमें मूवमेंट रहेगा, जिस तरह से पैटर्न बनता रहेगा वो ट्रेडिंग डेज में, वो हम इवनिंग अपडेट में डिस्कस करते रहेंगे। जो भी क्वेरीज होंगे वो भी हम उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो लाइक करे भी नहीं जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक जरूर करेंगे। चलिए, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे अकाउंट तो ओपन करा ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।